मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज के राष्ट्रीय प्रतिनिधि अध्यक्ष नदीम खान के नेतृत्व में संगठन का सदस्यता अभियान तेजी पकड़ रहा है। रविवार को जिला अध्यक्ष शाह फैसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ी संख्या में युवा और मजदूर वर्ग शामिल हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम खान ने साफ कहा, हमारा संगठन गरीब, मजदूर और युवाओं की आवाज है। अब समय आ गया है कि हर वंचित वर्ग अपने हक और अधिकार के लिए संगठित होकर खड़ा हो। नदीम खान ने यह भी ऐलान किया कि आने वाले दिनों में संगठन गांव-गांव, मजदूर बस्तियों और कस्बों तक पहुंचकर सदस्यता अभियान को और व्यापक बनाएगा। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर संगठन की नीतियों पर भरोसा जताया और वादा किया कि गरीब मजदूरों के हक की लड़ाई को किसी भी कीमत पर। मैं नदीम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज। आज हमारे संगठन का एक प्रोग्राम हालापार नई आबादी में नूर मस्जिद तस्मे स्कूल वाली गली में हुआ, जिसमें भाई अमीर आजम साहब को जो है जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और भाई मोहम्मद वसीम साहब को जो है नगर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और ये जिम्मेदारी जो इनको दी गई है, इनसे संगठन यही आशा करता है कि अपनी जिम्मेदारी का पूरा जो है सहयोग अपने गरीब मजदूर किसान लोगों को पहुंचाने का काम करें और उनकी आवाज उठाने का काम करें, ना कि पद को लेकर घर में बैठे हैं या अपना निजी कोई फायदा, निजी कोई अपनी कोई भी ख्वाहिश हो। ऐसा इसलिए ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, ये सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि हम सक्षम होके अधिकारियों से अपने लोगों का काम कराने का काम कर सकें। देखिए, हमारा जो संगठन है वो जो कार्य कर रहा है वो गरीबों को पढ़ाई, शिक्षा और कोई भी गरीब मजदूर को दबाने का काम किया जा रहा है, उनकी आवाज उठाने का काम कर रहा है, किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहा है और आगे भी यही करता रहेगा। और यही आशा हम अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों से भी करते हैं और इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा इनसे करते हैं कि मजबूती से अपने लोगों की, सर्व समाज की, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, हमारे संगठन में कोई जातिवाद, कोई बिरादरीवाद, धर्मवाद, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है और ना ही इस सोच से हमें काम करना है। हमें सबके लिए 24 घंटे खड़ा रहना है और मेहनत और ईमानदारी के साथ सबकी आवाज को उठाना काम। देखिए, स्मार्ट मीटर जब से लगना शुरू हुए हैं, स्मार्ट मीटर के बहुत लोग हमारे पास आए हैं क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। मैं बिजली विभाग के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आप इसे स्मार्ट मीटर को लगाना तरक्की समझ रहे हैं तो मैं उससे बेहतर तरक्की समझता हूं कि जो बिजली घरों में आपके लोड है, उस लोड को कम कर उसको बांटने का काम करें, क्योंकि जब भी गर्मी आती है पूरे 8-8 घंटे कम से कम लाइट भागने का काम किया जाता है और जब हम जैसे लोग बिजली घरों में जाने का काम करते हैं तो वहां से ये सुनने को मिलता है कि लोड ज्यादा है, ट्रांसफार्मर में कूलर लगा रखे हैं, पानी चला रखा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले आप अपनी बिजली व्यवस्था को सुधारने का काम करें। ये मीटर लगाना ये खर्चे तो है, ये खर्चे किसके सिर पड़ेगा? गरीब लोगों के सिर पड़ेगा। गरीब लोग इसे भुगत रहे हैं, आपका क्या बिगड़ता है? आपने तो स्मार्ट मीटर का नाम दे के लगा दिया और इसके लिए भारतीय किसान मजदूर सर्व समाज धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन भी करेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो सड़कों पर उतरना काम करेगा। लेकिन गरीब मजदूर दबे कुचले लोगों की आवाज उठाता आ रहा है और हमेशा उठाता रहेगा। जैसे कुछ दिन पहले किसान संगठन के देखिए, दरअसल जो है टोल कर्मियों, पुलिस प्रशासन हो या कोई भी अन्य विभाग हो, आप जहाँ भी देखोगे खाली किसान नहीं, गरीब मजदूरों पर भी जुल्म किया जा रहा है। अभी उससे पहले भादराबाद टोल से पहले एक इधर मेरठ की साइड टोल पड़ता है, वहाँ पे एक आर्मी के जो आर्मी वाले थे उनको इतनी बुरी तरह वो वीडियो हमने देखी। एक आर्मी के जवान को जो देश की सेवा कर रहा है
जो पूरे मतलब अपनी जान पे खेलकर बॉर्डर को संभालना काम करता है, जब हम चैन की नींद सोते हैं, जब उनपे इन्होंने इतनी बेरहमी से लाठी बजाने का काम किया, बांध कर उसको जो है निहत्थे को बजाने का काम किया। इधर भादराबाद टोल पे ले लो, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी अगर कोई मांग लेके जा रहे तो बिल्कुल जायज मांग थी, ना कि कोई अपना कोई वैसा काम करने के लिए जा रहे थे। चाहे प्रशासन का अत्याचार नहीं है, टोल कर्मियों के ऊपर जो है उन्होंने किसानों पे जो है निहत्थे किसानों पे किस तरह से लाठीचार्ज किया, किस तरह से बदतमीजी की, ये सरासर गुंडागर्दी है। और भारतीय किसान मजदूर कोई भी संगठन हो, मैं सभी संगठन को कहना चाहता हूँ, सभी संगठन एक है, सबका नारा एक है, सबकी आवाज एक है, सबकी रास्ता एक है। फर्क अगर है वो कहीं न कहीं विचारधारा का है। सभी संगठनों को मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि इस विचारधारा की लड़ाई को खत्म करके एकजुट होकर आज जो प्रशासन या कोई भी अन्य महकमा आज किसान संगठनों पर हावी होने का काम कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम खुद अलग हट के काम कर रहे हैं। एक जगह आना होगा। यही बात टिकैत साहब के जो मीटिंग चल रही है, किसी भी तरह की, जैसा भी आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी का आदेश हमारे लिए होगा, हम 24 घंटे उनके आदेश पर खड़े रहेंगे। ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है कि अवैध रूप से संगठन बन रहे हैं और वे कहीं न कहीं से टोल को फायदे खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि टोल इस तरह काम कर सकते हैं। देखिए, अगर ये वाली बात आती है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है या किसी भी महकमे को, प्रशासन को दिक्कत है इस बात से कि ये जो है अवैध रूप से, अवैध तरीके से जो है टोल को बचाने का काम कर रहे हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं तैयार हूँ, उनकी जांच हो। जांच होने के बाद फिर दूसरी बात यह है कि जब एक व्यक्ति गाड़ी लेने के लिए शोरूम में गया, वहाँ पे टैक्स उसने जमा कर दिया, फिर दो टैक्स किस बात का दे रहा हूँ, फिर वहाँ किस बात का टैक्स दे के आया, हमें इस बात का जवाब दे दो। भाई आप शोरूम में भी टैक्स लेने का काम कर रहे, फिर गाड़ी सड़क पर आ गई तो वहाँ भी टैक्स लेने का काम कर रहे, और जो आप टैक्स ले रहे उस टैक्स का मतलब क्या है? आप उस टैक्स पे जो चालाक गाड़ी लेके निकल रहा है उसको क्या सुविधा आप दे रहे हो? बताइए मुझे, कितनी सुविधा है टोल वालों के जिम्मे? जो एक गाड़ी का पंचर हो जाए या गाड़ी खराब हो जाए या गाड़ी में तेल खत्म हो जाए, कोई भी घटना घटती है तो उसकी जिम्मेदारी उस क्षेत्र के टोल वालों की बनती है। मुझे बताओ कौन सा टोल जो है इन सारी चीजों को पूरा करने का काम कर रहा है?